अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 16 फरवरी 2026 परभनी शहर महानगर पालिका के प्रथम नागरिक, परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब, इन्होंने आज अपना पदभार स्वीकारा। और यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने आज अपना पद ग्रहण किया, और पद ग्रहण करने के बाद में सिर्फ सैयद इकबाल साहब यही नहीं, इनके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर गणेश भैया देशमुख, इन्होंने भी अपना पदभार स्वीकारा। और सैयद इकबाल साहब जैसे ही अपने पद पर बैठने के बाद में इनका जिस तरह से निर्णय लेने का जो काम है वो अंदाज बयां तारीफ करने के लायक रहा है। सैयद इकबाल साहब जो अपने आप को जिस तरह से इन्होंने मेंटेन किया है, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को रखा है, हकीकत में परभनी शहर महानगर पालिका के रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही सैयद इकबाल साहब इनके कंधे पर आई, इन्होंने सबसे पहला काम किया, सबसे पहला डिसीजन इन्होंने ये लिया कि परभनी शहर में जिस जिस जगह पर जहां कहीं पर भी कचरे का अंबार लगा हुआ है, हकीकत में सबसे पहला काम सैयद इकबाल साहब इनकी जानिब से, परभनी शहर के प्रथम नागरिक की जानिब से, महापौर साहब इनकी जानिब से, कि इन्होंने ये कचरा हटाने का काम सबसे पहला काम हाथ में लिया है। और इसके बाद में दूसरा काम, ये भी तारीफ के काबिल काम रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनके पेमेंट का मामला, सैयद इकबाल साहब जो परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर बन चुके हैं, नए नियुक्त महापौर ने पद ग्रहण करते ही, पद पर बैठते ही ये दो काम सबसे पहले किए हैं। जिन लोगों का यहाँ पर पेमेंट बाकी था, उनका पेमेंट भी रिलीज करने का काम इन्होंने, इनसे भी ये वादा किया है कि पेमेंट भी आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। और जहां कचरा लगा हुआ है, जहां कचरे का अंबार लगा हुआ है, शहर के हर एरिया से वो कचरा पूरी तरह से साफ करने का काम भी सैयद इकबाल साहब इनकी जानिब से किया गया है। ये सराहनीय काम रहा है सैयद इकबाल साहब इनकी जानिब से। और हमारे महापौर की तारीफ की जाए उतनी कम है। परभनी शहर की आन बान शान समझे जाने वाले सैयद इकबाल साहब, ये किसी भी तरह से तारीफ, किसी भी तरह से यहाँ पर कम नहीं गिर रहे हैं अपने काम को अंजाम देने में। और परभनी शहर महानगर पालिका में जितने भी यहाँ पर काम पेंडिंग है, वो पूरी तरह से यहाँ पर जल्द से जल्द कर दिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन भी यहाँ पर सैयद इकबाल साहब इन्होंने जताया है। और सैयद इकबाल साहब जैसे ही महापौर बने हैं, महापौर बनने के बाद में इनका डिसीजन लेने का जो क्षमता है, इनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, ये बहुत अच्छे अंदाज में तारीफ के काबिल रही है। और सैयद इकबाल साहब जैसे ही महापौर बने, महापौर बनने के बाद में, पद ग्रहण करने के बाद में, इनका डिसीजन लेने का जो पावर है वो आज परभनी वासियों को देखने को मिला है। और ऐसे ही महापौर यहाँ पर होना भी चाहिए था। ऐसी यहाँ की जनता कयास लगाए बैठी थी, जनता की उम्मीद भी यही थी कि सैयद इकबाल साहब जैसे ही महापौर यहाँ पर होने चाहिए थे। और सैयद इकबाल साहब ये जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, हकीकत में पूरी काउंसिल को लेकर चलने का काम सैयद इकबाल साहब इनकी जानिब से किया जा रहा है। इनके पीछे जिस तरह से सैयद अब्दुल खादर साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले कई वर्षों से परभनी शहर में छाए हुए हैं, अपने मित्र मंडल को लेकर, अपने दोस्त अहबाब को लेकर, और जिस तरह से, जिस अंदाज में सैयद अब्दुल खादर साहब ये काम करते हैं, बस वही काम सैयद इकबाल साहब महापौर बनने के बाद में करते हुए नजर आ रहे हैं। आज परभनी आज तक की टीम की जानिब से सैयद इकबाल साहब इन्हें पुरखुलूस मुबारकबाद भी पेश की गई है। और जिस तरह से सैयद इकबाल साहब इन्होंने काम शुरू किया है, बस यही काम होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ की जनता बात कर रही है। हकीकत में सैयद इकबाल साहब जिस तरह से आज पद ग्रहण कर चुके हैं, सैयद इकबाल साहब ने पद ग्रहण करने के बाद में यहाँ पर काम का जिस तरह से धड़ाका लगा दिया है कि परभनी शहर अब पूरी तरह से साफ और सुथरा नजर आएगा, ऐसा भी अंदाज यहाँ के लोग लगा रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, और हमारे परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब ये जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो रुकने वाले नहीं हैं। अब परभनी शहर को जब तक साफ सुथरा नहीं बनाया जाएगा, परभनी शहर को जब तक गंदगी से दूर नहीं रखा जाएगा, परभनी शहर को जब तक कचरा मुक्त नहीं किया जाएगा, परभनी शहर को जब तक यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर नहीं दी जाएगी, तब तक सैयद इकबाल साहब ये रुकने वाले नहीं हैं, ये ठहरने वाले नहीं हैं। इनका जो आत्मविश्वास है ये पूरी तरह से मजबूत दिखा है। आज जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बात की, आज जिस तरह से, जिस अंदाज में सैयद इकबाल साहब हमारे परभनी शहर की आन बान शान, हमारे परभनी शहर के प्रथम नागरिक, हमारे परभनी शहर के महापौर, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर काम का धड़ाका लगा दिया है, जिस तरह से काम शुरू कर दिया है, हकीकत में पद पर बैठने के बाद में जो
उम्मीद उनसे परभनी शहर की जनता लगाई बैठी थी, बस वही उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश सैयद इकबाल साहब ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा महापौर परभनी शहर को होना था वैसा ही महापौर परभनी शहर को मिला है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। और जिस अंदाज में सैयद इकबाल साहब इन्होंने काम शुरू किया है, जो काम इन्हें करना चाहिए था वही काम ये करते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद इकबाल साहब परभनी शहर को पूरी तरह से साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद इकबाल साहब परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले जितने भी धूल भरे रास्ते हैं इन्हें धूल मुक्त करने की कोशिश करने वाले हैं। परभनी शहर में जहां जहां भी जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है उसे भी पूरी तरह से खोलने का काम सैयद इकबाल साहब करने वाले हैं। परभनी शहर की जनता ने पूरी तरह से सैयद इकबाल साहब इन पर जिस तरह से भरोसा जताया है, जिस तरह से एतमाद किया है, बस उस पर खरा उतरने की कोशिश परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब ये करने वाले हैं, ऐसा भी आश्वासन सैयद इकबाल साहब इन्होंने जताया है। हकीकत में यहाँ पर महापौर साहब इनका सत्कार करने के लिए परभनी शहर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर साहब का जिस तरह से उनके दालन में ही, उनके ही कैबिन में किस तरह से सत्कार किया जा रहा है, किस तरह से लोग यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सैयद इकबाल साहब जो परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर बन चुके हैं, उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करने के लिए परभनी शहर के तमाम लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद इकबाल साहब इनसे जिस तरह से अपनापन लोग बता रहे हैं, हकीकत में एक ऐसी उम्मीद सैयद इकबाल साहब महापौर साहब इनसे लोग लगाए बैठे हैं कि अब परभनी शहर का कायाकल्प हो जाएगा, परभनी शहर का काया पलट हो जाएगा, परभनी शहर के तरक्की में चार चांद लग जाएंगे, ऐसा लग रहा है। हकीकत में हमारे महापौर साहब इनसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं परभनी वासी, वो उस पर खरा उतरने की कोशिश भी परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब ये करने वाले हैं। और जिस तरह से सैयद इकबाल साहब इनका हर तरह से परभनी के तमाम लोग जिस तरह से आकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, परभनी की पूरी काउंसिल, जितने लोगों ने परभनी शहर महानगर पालिका के जितने भी नगर सेवकों ने सैयद इकबाल साहब इन्हें महापौर बनाया है, वो तमाम लोग यहाँ पर आकर सैयद इकबाल साहब इनसे मिल रहे हैं, इनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं तमाम लोग के परभनी शहर का हर वार्ड पूरी तरह से साफ और सुथरा नजर आए, परभनी शहर में जो गंदगी है ये पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो जाए और परभनी शहर में जिस तरह से कचरों के अंबार लगे हुए थे वो कचरों के अंबार पूरी तरह से साफ हो जाए, यह उम्मीद जिस तरह से यहाँ के लोग लगाए बैठे हैं। हकीकत में आज दिली मुबारकबाद पेश करने के लिए जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पर सैयद इकबाल साहब जो महापौर है परभनी शहर महानगर पालिका के, उनसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, हकीकत में बस यही कोशिश सैयद इकबाल साहब ये करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसकी झलकियां हम आपको बता रहे हैं, ये वो झलकियां हैं जहां पर तमाम लोग सैयद इकबाल साहब इन्हें दिली मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इसमें परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम अधिकारी, परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम कर्मचारी, परभनी शहर महानगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, परभनी शहर महानगर पालिका के स्वच्छता अधिकारी, परभनी शहर महानगर पालिका के स्वच्छता से ताल्लुक रखने वाले तमाम कर्मचारी, जो टेंडर में यहाँ पर जो लोग हैं वो तमाम लोग, जिस तरह से यहाँ पर पानी पुरवठा अधिकारी, पानी पुरवठा के कर्मचारी, परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम पद अधिकारी, परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर सैयद इकबाल साहब इनसे आकर मिल रहे हैं, यही नहीं इनके अलावा परभनी शहर के तमाम वार्डों से यहाँ पर दिली मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ पर सर्वसाधारण व्यक्ति, मैंगो पीपल, आम आदमी भी परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा मीडिया कर्मी भी सैयद इकबाल साहब महापौर साहब इनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हकीकत में सैयद इकबाल साहब ये जिस तरह से यहाँ पर महापौर बने हैं, अब उन्होंने ये संकल्प लिया है, सैयद इकबाल साहब परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर साहब ने ये संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परभनी शहर को साफ सुथरा बनाएंगे, परभनी शहर को कचरा मुक्त बनाएंगे, परभनी शहर को धूल मुक्त बनाएंगे, परभनी शहर को गंदगी से यहाँ पर निजात दिलाएंगे, परभनी शहर के तमाम नागरिकों को यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर दी जाएंगी। ऐसा भी यहाँ पर सैयद इकबाल साहब जो महापौर बन चुके हैं, नए नियुक्त महापौर बन चुके हैं, इन्होंने जिस तरह से पदभार स्वीकारा है 16 फरवरी 2026 को, पदभार स्वीकारने के बाद में सैयद इकबाल साहब इनकी जानिब से जिस तरह से जो काम का धड़ाका लगाया गया है, जो काम की शुरुआत की गई है,
जिसकी झलकियां विशेष तौर से हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं। जो झलकियां हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं वो सिर्फ सत्कार की झलकियां हैं। हकीकत में यहाँ पर हमने वीडियो नहीं बनाया है जहां से कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन सैयद इकबाल साहब जो महापौर है परभनी शहर महानगर पालिका के, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रथम नागरिक है, उन्होंने जिस तरह से ऑर्डर पेश किया, जिस तरह से ऑर्डर दिया यहाँ पर कि कचरा पूरी तरह से विलगीकरण किया जाएगा, जहां गंदगी का अंबार है हर जगह से कचरा साफ किया जाएगा और उसकी शुरुआत भी आज 16 फरवरी 2026 से ही कर दी गई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। मोबाइल कोना चाहिए दादा समोर दादा आगे जाओ नगर सेवक आगे आओ सब नगर सेवक इधर एक मिनट भैया ओ बदर भाई दादा दादा समोर या दादा समोर या दादा समोर या कैसे हलाया अंदर से समोर बघा ये हात मागी घ्या एक मिनट उत्तम भाऊ एक मिनट जाओ बाबू थैंक यू। शहरातील कचऱ्याची समस्या आहे, स्ट्रीट लाईटची समस्या आहे. सगळ्यात अगोदर आम्ही कचऱ्यावर आमचं लक्ष आहे, त्याच्यावर आम्ही लक्ष घालणार आणि सगळे वार्ड आम्ही क्लीन नीट अँड क्लीन करणार. ते बी आम्ही आमची आता चालू झालेले काम या महापालिकामध्ये येणे अगोदर आम्ही काम सुरू केलेले. सगळ्या एएसआयला बोललो की जी आता येणारी शिवजयंती आहे त्यामध्ये आम्हाला सगळं सिटी क्लीन नीट अँड क्लीन पाहिजे. कुठल्या विकास कामांना प्राधान्य देणार? सगळे जे मूलभूत जे महानगरपालिकेमधले जे आहे ना
लहानपासून ते वृद्ध लोकांना जे मूलभूत सुविधा महानगरपालिकेपासून आहे ते सगळ्याला देण्याचा प्रयत्न करेल. आज महापौरच्या पहिल्या पदावर बसलात, कोणते फाईलवर सही करणार नाही? जी सही फाईल येते त्याच्यावर करणार आता ते आपल्या राज्यामध्ये मुस्लिम हो. महापौर पदाचा ठिकठिकाणी कचऱ्याचं साम्राज्य साचलेलं आहे. काय नेमकं आता महापौर म्हणून विराजमान झाले तुम्ही, प्रामुख्याने आम्ही कचऱ्याचा प्रश्न जे कॉन्ट्रॅक्टर त्यांना बोललेलं त्यांचं महापालिकावर त्यांचे जे पैसे पेंडिंग आहे ते आम्ही त्याला व्यवस्थित बोलून त्यांना कॉन्फिडन्स मध्ये घेऊन आम्ही काम स्टार्ट करणार आहोत. शिवसेनेनं मुस्लिम महापौर बसवला म्हणून राज्यभर विरोध होत आहे. आता तर सोडून तुम्ही द्या ना, काय नाही उत्तर ते विरोधाला आम्हाला काय उत्तर द्यायचं नाही, आमच्या कामातून आम्ही त्यांना उत्तर देऊ. शहरामध्ये अनेक स्लम एरिया आहेत ज्यामध्ये रस्ते नाली याची भयंकर परिस्थिती बिकट आहे. आम्हाला सगळ्यात जे काम रखडलेले मी अगोदरच म्हटलं जे काम रखडलेले ते काम आम्ही करणार. परभणीच्या धुळीसाठी काय म्हणले परभणीतील धूळ ते मुख्य आहे ना ते मुद्दा. परभणी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वारंवार थकतो आणि त्यामुळे नेहमी त्यांचे संपवलं जातात. यावर काय ठोस उपाय कोणी एक म्हटलं तर होणार? सांगता येते, कोणी एक विचार मी उत्तर देतो. परभणी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर पगारी पोटी दरवेळी आंदोलन आतापर्यंत जे झालं ते झालं. आमचं सर्वात मोठं लक्ष जे कर्मचारीचे पेमेंट आम्हाला कसं करता येईल त्याच्यावर अगोदर आणणार, कारण कर्मचारी खुश असल्यावर सगळे काम होणार. ओके ओके. मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान और परभणी आज तक की तमाम टीम ने मिलकर आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभणी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS, MD, DPM। आज ही संपर्क करें। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजिला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनॉल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और
अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।